स्वागत है आपका अपने के इस परिवार में। वैसे आज की हमारी क्लास होने वाली है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन की क्लास होने वाली है। जीएस की क्लास होने वाली है। एनटीपीसी में 40 नंबर की जीएस आती है। इस क्लास से आपको 99% फ़ायदा मिलेगा। आज के हमारे सब्जेक्ट होने वाले हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जिसमें हमने पॉलिटी के 5, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। यह क्लास आपकी एनटीपीसी के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है इतनी ही आरआरबी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में सबसे हाई लेवल आता है जीएस का एनटीपीसी में। तो सारे एग्ज़ाम एनटीपीसी से जीएस में नीचे हैं, तो इसलिए सारे एग्ज़ाम में एनटीपीसी की जीएस काम कर जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज के हमारे क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं। जैसे कि ये आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? कौन अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये था आपका अफगानिस्तान में। इसमें अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 2, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? ये था आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? ये क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? ये था आपका 1911 में। 1911 में पहली बार गाया गया था। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जिहादा प्रथा किसने शुरू की थी? अब भारत में सियाहदा प्रथा किसने शुरू की थी? ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। तो ये थे आपका गायसुद्दीन बलबन। कौन? गायसुद्दीन बलबन। कौन थे? भारत में सिजादा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये थे गायसुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 6, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? ये था आपका 1922 में। चोरा चोरी कांड 1922 में होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3 मार्च 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था।
इसके संस्थापक कौन थे? किसके? एशियाई सोसाइटी के। तो इसके संस्थापक थे कौन? विलियम जॉनसन। कौन? विलियम जॉनसन। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल माइकल। कौन? जनरल माइकल। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? किसके? जनरल माइकल ओ डायर को। ये ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो मारी थी आपका सरदार उधम सिंह जी ने। किसने? सरदार उधम सिंह जी ने। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को, इसको क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो ये थे आपका विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 का पूछा हुआ। नीचे वाला भी 4 फरवरी का ही है एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीयवादी नेताओं में से कौन से समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? संस्थापक और संपादक कौन थे? इसके? राष्ट्रीयवादी नेताओं में से कौन से मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ से आपकी हिस्ट्री चालू हो गई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब 11वां, अटल सुरंग। क्या? अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। क्या? अटल सुरंग कौन सी सुरंग? अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। क्या? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। इससे जोड़ती है, इसको जोड़ती है लाहौल स्पीति को। इसको लाहौल स्पीति को। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। पिछली बार जो भर्ती आई थी उसी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, किसके? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये था आपका 382 व्यक्ति बटे किलोमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 9 मई 2022 को पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, किस पर्वताग के साथ जालौध पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है?
पर्वताग्र के साथ जालोद पंख को जोड़ने की श्रृंखला को क्या कहती हैं? तो इसको कहते हैं बजड़ा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये आपका चीन। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को। तो मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारी और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है? क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है? क्या है? यह है वलित पर्वत। क्या है? वलित पर्वत। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। कृषि वैज्ञानिक कौन? कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन। कौन? कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो यह आपका सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। कौन? एवरग्रीन रेवोल्यूशन के तहत कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ है कि पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना ही उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो यह आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन यानी सदाबहार क्रांति। क्वेश्चन है 17। डैश मध्यम अफ्रीका। कौन? डैश मध्यम अफ्रीका मूल रूप से कागरों के मूल निवास शिकारी। क्या? मूल निवास शिकारी समुदाय का एक समूह है। क्या है आपका? पिग्मी मध्यम अफ्रीका। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022। क्वेश्चन नंबर 18। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? कौन? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड पर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया आपसे? किस मिट्टी के कण किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्या? किस मिट्टी के कणों का आकार कणों का आकार सबसे छोटा होता है? किसका होता है सबसे छोटा? तो ये आपका किले। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 10 मई 2022 को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0 थी? किसकी थी वो? पंजाब की।
ये भी आपका RRB NTPC CBT 2 12 जून 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट है। सॉरी, ये भी अभी उसी का है, ज्योग्राफी। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है बंदरगाह। तो ये आपका कोचीन। कौन है? कोचीन पर। आपका RRB NTPC CBT 2 12 जून को पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट। 4 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। आपका RRB NTPC 2014-2021। क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? थे आपके राजेंद्र प्रसाद। RRB NTPC 20 जून 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री पूछे। प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? आर के बनमुखम चेट्टी। कौन? RK बनमुखम चेट्टी। आपका RRB NTPC 8 अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें वीडियो को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, ना कि विदेशी मंत्री। विदेश मंत्री कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। RRB NTPC 8 अप्रैल 2021। तो रोज डेली ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो हमारे चैनल पे साइंस के PYQ, GS के भी मिलते हैं और साइंस के PYQ मिलते हैं। आगे चल के हम मैथ और रीजनिंग के भी PYQ लाएंगे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।